आदाब और नमस्कार। द रेड बाइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। भारत दो चीज़ों की प्रधानता है भारत में, एक राजनीति और एक क्रिकेट। भारत एक क्रिकेट प्रधान देश है। क्रिकेट और राजनीति का भी बड़ा गहरा संबंध है। वैसे हैं तो दो अलग अलग चीज़ें, राजनीति अलग, क्रिकेट अलग, पर क्रिकेट और राजनीति, क्रिकेट में भी राजनीति है और राजनीति में भी क्रिकेट है। बड़ा कन्फ्यूजन हो गया ना। जरा इस खबर को इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा सा कैसे क्रिकेट पर राजनीति हो रही है वो बताना ज़रूरी है। आप जानते हैं देश में इंडियन प्रीमियर लीग हो रहा है, आईपीएल, जिसमें विश्व भर के खिलाड़ी आते हैं और लगभग 1.5 से 2 महीने वो भारत में क्रिकेट खेलते हैं। धोनी रिटायर हो चुके हैं, वो भी खेलते हैं और तमाम बड़े बड़े क्रिकेटर, डेविड वार्नर हो गए, फाफ डू प्लेसी हो गए, गेल वेल, सब आकर के यहाँ खेला करें। अब ये सब खेला करते हैं तो खूब पैसों की बरसात होती है, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, फिल्म म्यूज़िक चलता है, शाहरुख खान, जूही चावला, प्रीति जिंटा झंडा वंडा लेके सब अपनी टीम को चीयर अप करते नज़र आते हैं। और राजस्थान की टीम है, कलकत्ता की टीम है, लखनऊ की टीम है, चेन्नई की टीम है, मुंबई की टीम है। लेकिन इन सब टीमों के बीच कभी मैदान को लेकर के राजनीति नहीं हुई, लेकिन अब हो रही है, क्योंकि आईपीएल का फाइनल खेला जाना था कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन स्टेडियम में। वो ईडन गार्डन स्टेडियम जिसमें 1 लाख दर्शक बैठ करके एक साथ मैच देख सकते हैं। लेकिन पहले तो ये मैच वहाँ होना था कलकत्ता में, लेकिन अब इसको अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया वो भी हम आपको बताएंगे और इसमें राजनीति किस कदर हो रही है वो भी हम आपको समझाएंगे, क्योंकि ये कैसे क्रिकेट और राजनीति एक दूसरे से जुड़ चुके हैं और जुड़े हुए भी थे, लेकिन बार बार उसके कुछ अंश हमारे सामने आते हैं। वैसे एक अंश है। दरअसल आईपीएल चल रहा था, आपको याद होगा, हिमाचल के धर्मशाला में मैच था। अब वहाँ पर जब पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी शुरू हुई तो लाइट वाइट बंद करा के मैच ख़त्म करा दिया गया। काफ़ी आलोचना भी हुई कि भाई यहाँ 26 लोग मर गए, हमारी सेना ने अटैक किया है, पाकिस्तान से गोलीबारी हो रही है, लेकिन मैचेस नहीं बंद किए जा रहे हैं। तो सब चीज़ों को देखते हुए आईपीएल को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन फिर से आईपीएल को शुरू किया गया। तो पुराने स्केड्यूल में तो मैच होना था कलकत्ता में, लेकिन नए स्केड्यूल में मैच शिफ्ट कर दिया गया अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। अब जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया तो बंगाल की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है। बंगाल की तरफ से ये कहा गया कि राजनीति के चलते ये मैच, फाइनल मैच शिफ्ट किया गया है अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। आपको पता है कि बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, टीएमसी की सरकार है और वहाँ टीएमसी और बीजेपी के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है। इधर गुजरात में बीजेपी की सरकार है और अहमदाबाद में जो नया स्टेडियम बना उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। तो वहाँ पर आईपीएल का फाइनल कराया जा रहा है। तो अब इन सब चीज़ों को देखते हुए तो मामला गर्मा ही गया है और इस मामले में भारत पाकिस्तान के बाद उस नया संघर्ष के बाद शेड्यूल में बदलाव किया गया और मेज़बानी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को दी गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और एक और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने दावा किया है कि बंगाल की कानून व्यवस्था की खराब स्थिति को देखते हुए सुरक्षा कारणों से दोनों मैच हटा दिए गए हैं। वहीं बंगाल के खेल मंत्री व तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरूप विश्वास ने आरोप लगाया है कि मैच राजनीतिक कारणों से हटाया गया है। अब ये भी कहा गया है टीएमसी की तरफ से, बंगाल की सरकार की तरफ से, कि बीजेपी साफ झूठ बोल रही है। बीसीसीआई ने साफ कहा है कि मौसम को देखते हुए कोलकाता से मैच हटाए गए हैं। ईडन में आईपीएल के सत्र में 7 मैच हुए हैं, किसी भी मैच में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। हर मैच 70,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, आराम से मैच हो गई। और पश्चिम बंगाल में क्रिकेट को लेकर के पागलपन है और वो हम जानते हैं किस कदर अक्सर वो चीज़ें सामने आती रहती हैं। और ये भी कहा कि बीसीसीआई ने कहा है कि मौसम थोड़ा ख़राब रहेगा उस बीच, इसलिए आईपीएल के मैच शिफ्ट किए जा रहे हैं कलकत्ता से अहमदाबाद। तो खेल मंत्री ने वहाँ के कहा है, बंगाल के खेल मंत्री ने कहा है कि क्या बीसीसीआई
मौसमविद बैठे हैं। मौसम कार्यालय ने जून के प्रथम सप्ताह में कोलकाता में मानसून के आगमन का कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया है। फिर भी मैच क्यों हटाया गया? फाइनल वाले दिन अहमदाबाद में बारिश नहीं होगी, ये निश्चित तौर पर कौन कह सकता है। 2023 में आईपीएल के फाइनल के दिन बारिश हुई थी, अगले दिन रिजर्व डे में मैच हुआ था। इस बार भी ऐसा किया जा सकता था। ईडन गार्डन की निकासी व्यवस्था देश के स्टेडियम्स में सबसे अच्छी है। मूसलाधार बारिश होने पर भी बारिश रुकने के 1 घंटे बाद मैच शुरू कराया जा सकता है। तो इसी मामले में ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र जो है, जहां पर केंद्र की चलती है वहां बंगाल के लोगों को तमाम चीज़ों से वंचित कर दिया जाता है। तो ये सब राजनीति तगड़ी शुरू हो गई है। अब मैचेस नहीं होंगे वहाँ पर, तो हम आपको सुनवाएंगे एक एक करके कि क्या रहा है। और ये कहा जा रहा है कि बारिश के बहाने बंगाल के साथ क्या षड्यंत्र हो गया है। आईपीएल मैच शिफ्ट कर दिया गया है। आज इंडियन एक्सप्रेस में भी इस खबर को बहुत प्रमुखता से छापा गया है। बताया गया है कि प्लेऑफ्स जो होने हैं, जो जिनको एक तरीके के सेमीफाइनल कहा जा सकता है, वो प्लेऑफ्स भी बंगाल में नहीं कराया जा रहा है। और ये पूछा जा रहा है कि बंगाल में क्रिकेट प्रेमियों को ये क्यों वंचित किया जा रहा है, ये बदला क्यों लिया जा रहा है। और बीसीसीआई ने फैसला लिया है। अब ये कहा जा रहा है कि बीसीसीआई में बीजेपी के लोगों का कब्जा है। गृह मंत्री के पुत्र जे शाह आईसीसी के चेयरमैन हैं और बीसीसी में भी अपना अच्छा खासा दखल रखते हैं। तो ये सब सारी बातें हो रही हैं। आरूप विश्वास जो बंगाल के खेल मंत्री हैं, उन्होंने तमाम आरोप लगा दिए हैं, भाजपा सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि ये पॉलिटिकल वजहों से मैच शिफ्ट कर दिया गया है। और केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है। तो ये सब कुछ ये है कि आगे क्या होता है नहीं होता है हम नहीं कह सकते हैं। आरूप ने कहा है कि एक साजिश है, राजनीतिक कारणों से मैच को हटाया गया है, बारिश तो बस बहाना है। ईडन गार्डन से आईपीएल फाइनल मैच को, और इस पर बीजेपी भी चुप नहीं हो रही। बीजेपी कह रही है कि ईडन गार्डन से आईपीएल फाइनल मैच को हटाया जाना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कुशासन का एक स्पष्ट सबूत है। खराब कानून व्यवस्था, ध्वस्त प्रशासनिक ढांचा और राजनीतिक अक्षमता असली कारण है। और उन्होंने कहा है कि गुजरात में सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि उस राज्य में अच्छा शासन है, बुनियादी ढांचा है। पश्चिम बंगाल में सिर्फ तुष्टीकरण और हर तरह गंदी राजनीति चल रही है। दरअसल बीसीसीआई ने मंगलवार को 20 मई को आईपीएल 2025 के आयोजन स्थल यानी मैच क्रिकेट स्टेडियम बदलने का फैसला लिया। क्वालिफायर 2 भी इसी मैदान पर खेला जाएगा। क्वालिफाई 1 और एलिमिनेटर मैच मोहाली के पास मुल्लांपुर स्टेडियम में खेले जाएंगे। यानी पहले जो क्वालिफायर मैच बंगाल में होने थे वो भी बंगाल में नहीं होंगे। ये सब सारी चीज़ें हो गई हैं। तो हमने शुरुआत में आपसे कहा था ना कि हमारा देश राजनीति प्रधान देश और क्रिकेट प्रधान देश है। तो जब क्रिकेट और राजनीति इतने करीब हैं तो फिर इसमें मिल गए हैं। अब बीसीसीआई निर्णय लेता है। बीसीसीआई माई बाप है, बीसीसीआई के माई बाप सबको पता है। तो ये आरोप बीजेपी की तरफ से आरोप थे कि बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। जब सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं थी तो अब तक जो 7 मैच हुए ईडन गार्डन्स में, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम अप्रिय घटना नहीं हुई। बीसीसीआई कह रहा है कि मानसून आ सकता है, उस वक्त ईडन गार्डन्स में बारिश हो सकती है, इसलिए मैच प्रभावित हो सकता है। तो टीएमसी और बंगाल सरकार कह रही है क्या गारंटी लिख के दे सकते हैं कि अहमदाबाद में बारिश नहीं होगी। ये सब सारी चीज़ें होंगी, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि मैच ज़रूर छिन गया है। और इस बार आईपीएल में शायद वो मज़ा भी नहीं रहा। चेन्नई पहले ही बाहर हो गई। सबसे ज़्यादा मैच देखने वाले लोग तो चेन्नई के हैं, धोनी के फैंस हैं। उधर कलकत्ता नाइट राइडर्स, कोलकाता की टीम, बंगाल की टीम भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। वहाँ पर भी लोगों के दिल टूटे हुए हैं। उधर दिल्ली भी बाहर हो गई है। तो ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। आरसीबी ज़रूर पहुंची है फाइनल में। विराट कोहली को हम देखेंगे, क्वालिफायर्स में पहुंच गए हैं। हम आगे देखेंगे कि मुंबई इंडियंस भी शायद पहुंच जाए, गुजरात टाइटंस का भी चांस है, मुंबई इंडियंस का भी चांस है। ये सब सारे चांसेस हैं, लेकिन कुछ बड़ी टीमें पहले ही बाहर हो चुकी हैं। तो काफ़ी लोग जब दोबारा आईपीएल शुरू हुआ तो उनका दिल भी टूटा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पहलगाम में 26 लोगों की हत्या हुई, पूरा देश रो रहा था, वहीं आईपीएल के मैचेस होते रहे, वहाँ पर गाने बजते रहे, लोगों को थिरकाया जाता रहा, छक्के चौकों पर चीयर लीडर्स नृत्य करते रहें। ये सब कुछ होता रहा। कुछ भी हो जाए,
जवानों की भी मौत हुई है, सिविलियंस की भी मौत हुई है, चीज़ें अब तक पटरी पर नहीं आए हैं, लेकिन राजनीति एक तरफ शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी का बयान हो या राहुल गांधी के सवाल हों, और उधर ये क्रिकेट भी वापस शुरू हो गया। तो कुछ हो जाए, दो चीज़ें हमारे देश में नहीं रुक सकती हैं, पॉलिटिक्स और क्रिकेट। तो बस चल रहा है। बाकी आप लोग टीम बनाइए, 10-10 रुपये में, 15-15 रुपये में गाँव जाइए। हमने स्टोरी की थी कि कैसे ड्रीम 11 और तमाम ये जो ऐप्स हैं वो किस तरीके से लत लगा रही हैं उन तमाम आम लोगों को, आम बच्चों को जिनकी उम्र पढ़ने लिखने की है। लेकिन बस ठीक है, जब सैया भाई कोतवाल तो फिर डर काहे का, वो कहा जाती है कहावत। तो फिलहाल द रेड माइक पे उम्मीद है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि विभिन्न जगहों से, विभिन्न मुद्दों पर, विषयों पर आपके सामने ये सब कहानियाँ लाएं। तो हम कहानियाँ ला रहे हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।